नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। नई संसद के निर्माण को सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी। पर्यावरण मंजूरी के मुद्दे को था उठाया गया। आत्मनिर्भर एमपी पर मंथन शुरू। सीएम शिवराज बोले, मंत्री से लेकर प्रशासन स्तर तक जिम्मेदारी तय होगी। सख्त मॉनिटरिंग का सिस्टम बनेगा। इंदौर में बर्ड फ्लू की दस्तक। कौवों में मिला H598 वायरस। उज्जैन भोपाल में भी अलर्ट जारी। एक्शन में शिवराज। कटनी एसपी ललित साक्यवार को हटाने के निर्देश। पिछली कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर शशि भूषण सिंह को हटाया। एमपी बोर्ड का फैसला। 10वीं व 12वीं की परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह से शुरू होगी। सप्लीमेंट्री की जगह 2 बार होगी मुख्य परीक्षा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश। फसलों में बारिश से फायदा। अगले 2 दिन तक कोहरे की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। बता दें कि पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने संसद भवन के शिलान्यास को मंजूरी दे दी थी। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि उनकी पीठ सरकार को इस योजना के लिए मंजूरी दे रही है। सेंट्रल विस्टा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। सेंट्रल विस्टा को सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को मंजूरी। शिवराज कैबिनेट की बैठक भोपाल के कुलार डैम के रेस्ट हाउस में शुरू हो गई। बैठक का सिर्फ एक ही एजेंडा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रखा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के साथ इसके रोड मैप पर मंथन कर रहे हैं। बैठक की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप में अधोसंरचना विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार और सुशासन पर स्पष्ट रणनीति तैयार की गई है। इस रोड मैप के आधार पर मंत्री अपने विभागों की योजना तैयार कर क्रियान्वित कर रहे हैं। निर्भर मध्य प्रदेश का एक बहुत प्रमुख पहलू है रोजगार और अर्थव्यवस्था। उस पर हम लोग विस्तार से विचार करेंगे, क्योंकि हमने ये तय किया कि हर महीने कम से कम 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा हो, प्राइवेट सेक्टर से भी, अधोसंरचना के कामों से भी, इंडस्ट्रीज वगैरह में प्लेसमेंट से भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप के सशक्तिकरण से भी। अनेकों उसके पहलू है। तो रोजगार के अवसर कैसे सृजित हों, फिर अर्थव्यवस्था कैसे उठ के खड़ी हो और मजबूत हो, और हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ क्रांतिकारी फैसले करने पर विचार चल रहा है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जनता को चाहिए सुशासन। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में विकलांग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद आंखें निकालने के विरोध में विकलांग अधिकारी मंच संगठन के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय में इकट्ठा होकर आरोपियों को सख्त सजा दिलाने और पीड़िता को 10 लाख की आर्थिक सहायता की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश विकलांग अधिकारी मंच संगठन के लोगों ने बताया कि इस प्रकार की घटना से हम सभी विकलांगों में रोष है। पीड़ित परिवार को सहायता दिलाने और आरोपियों को कड़ी से सजा दिलवाने की मांग की है। बहुत हैं, लेकिन आज जो है
हम सिंगरौली में एक घटना घटित हुई है एक विकलांग बालिका के साथ में। कुछ लोगों ने वो विकलांग बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार किया। बलात्कार करके उसकी आंखें निकाल ली गई। उसका विरोध करने हम यहाँ कलेक्ट्रेट में इकट्ठे हुए हैं और कम से कम 1 घंटा से हम यहाँ खड़े हैं। इंदौर में धार रोड स्थित ग्रैंड माचल वे पर परिवार के साथ मारपीट आजकल आम बात हो गई है। कपल्स का अड्डा बन चुके इस बदनाम जगह पर इंदौर के परिवार के साथ मारपीट और अभद्रता की गई। परिवार थाने पहुंचा है। आरोप है कि शहर के सबसे बड़े बीजेपी नेता का नाम लेकर यहां आने वाले लोगों को धमकाया जाता है। अगर पुलिस सही से जांच करे तो जल्द इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। कहाँ पर हुआ ये? द ग्रैंड माचल में। यहाँ का स्टाफ निहायत ही घटिया है। यहाँ कोई भी परिवार। आपके साथ क्या हुआ? जब मैं मेरे हस्बैंड को बचा रही थी। रतलाम के जारवा में सरकारी अस्पताल का कायाकल्प जारी है। ये कायाकल्प जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे के द्वारा विधायक निधि से 30 लाख रुपए की राशि आवंटित करके करवाया जा रहा है, जहां कॉरिडोर, वेटिंग रूम से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक सभी हाईटेक होंगे। इसका फायदा जावरा, आलोट, ताल, पिपलौद के 439 गांव को मिलेगा। वहीं नदी मैटरनिटी होम का 50 बेड वाला अस्पताल का 9 करोड़ की लागत से कार्य जारी है। 6 माह से सभी प्रकार की सुविधाएं जनता को मिलेंगी। विधायक द्वारा अस्पताल का निरीक्षण करने पर उन्होंने बताया कि जावरा अस्पताल को उच्च स्तर का बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। यदि और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो शासन द्वारा और राशि मुहैया करवाने का प्रयास किया जाएगा। जावरा सरकारी अस्पताल को निजी अस्पतालों जैसा बनवाया जाएगा और उससे भी अच्छा लोगों को उपचार के लिए जो भी जांच मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी उन मशीनों को अस्पताल में मंगवाया जाएगा। देखिए, हमारी आवश्यकता अनेक हो सकती है, लेकिन इस स्वास्थ्य को लेकर के निश्चित रूप से सभी को जागरूक रहना चाहिए। हमारे क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर से बेहतर हो सके, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी विगत समय ही कोरोना काल में यहाँ पर 3 डॉक्टरों की पद स्थापनाएँ स्थायी रूप से अतिरिक्त रूप से की गई, तो 3 डॉक्टरों की वृद्धि हो जाने के कारण भी अब मात्र हमें एमएस और एमडी की आवश्यकता है, और जिस पर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। जावरा सिविल हॉस्पिटल जो है कायाकल्प हमारा अभी हमारे यहाँ के माननीय विधायक महोदय, हमारे एसडीएम साहब जो हैं, और हम लोगों ने जो है रोगी कल्याण समिति में ये चर्चा हुई कि जो हमारी ये बिल्डिंग है ये बनने के बाद इसका पूरा जो रिनोवेशन चाह रहे थे, इसमें बहुत सारा मरम्मत कार्य होना था, तो उसका हम लोगों ने चर्चा की गई रोगी कल्याण समिति में, और उसको हम लोगों ने एस्टीमेट बनवा के और विधायक महोदय द्वारा लगभग 30 लाख रुपए इसमें हमको दिए गए हैं, उससे ये सारे कार्य हो रहे हैं। जुन्नारदेव खेड़ापति माता मंदिर दमुआ में राम मंदिर निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी अनुषांगिक संगठन की समन्वयक बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिला प्रचारक आनंद द्वारा सारगर्भित व्याख्यान एवं गोष्ठी के द्वारा राम मंदिर निर्माण हेतु समर्पित निधि संकलन हेतु आजत तोरी एवं संचालन समिति तथा सभी मंडल खंड पालकों की योजना बनाकर सभी राम सेवकों को संबोधन किया गया। भगवान राम मंदिर निर्माण के इस महाअभियान में प्रत्येक गांव की सहभागिता रहे, इस हेतु सभी राम सेवक की भूमिका तय की गई। इंदौर में देर शाम खंडवा रोड स्थित केसरलाल ढाबे पर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जब पास ही स्थित राम जन्मभूमि न्यास का कार्यालय राम जी के पोस्टर को ढाबे के मालिक द्वारा हटा दिया गया था। ये बात जब हिंदूवादी संगठन को पता लगी तो भारी संख्या में कार्यकर्ता जमा हो गए। हालांकि मौके पर नियंत्रण के लिए भारी पुलिस बल भी पहुंच गया। फिलहाल अभी तक कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। वही मामला समझाइश से निपटने की बात भी सामने आई।
सारी जो तोड़फोड़ की है हिंदू समुदाय के लोग हैं, हम सब मिलकर राम भगवान का मंदिर बनाना चाहते हैं। कोई छोटी मोटी गलती हो गई है, उस विषय में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। हम सब हिंदू समाज के लोग हैं, आपस में बैठ के चर्चा करके इस मामले को निपटा लेंगे। थोड़ा सा विषय था, कुछ बोर्ड पे उनके कोई पोस्टर लगा हुआ था, तो वो निकालने का आग्रह उन्होंने किया था। उस विषय पे थोड़ी सी आपस में सब लोगों से उन्होंने समझौते के लिए बोला था कि आप निकाल लीजिए। छिंदवाड़ा शहर के परासिया विष्णुपुरी खदान में सुरक्षा के लिए तैनात एक जवान ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। घटना की जानकारी लोगों को तब हुई जब गोली की आवाज सुनाई पड़ी। जानकारी के मुताबिक जवान ने वह खौफनाक कदम क्यों उठाया, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। परासिया थाना पुलिस के मुताबिक आंध्र प्रदेश के तेलंगाना करीमनगर निवासी एल श्रीनिवास 26 साल का जवान कुछ माह पहले ही परासिया पहुंचा था। ये यहाँ पे गार्ड ड्यूटी में था, जो विष्णुपुरी तोलकाटा आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो इसकी मैगजीन है, उस मैगजीन की सुरक्षा में यहाँ पे गार्ड लगते हैं, तो वो गार्ड ड्यूटी में था और संभवतः है जो देखने से लग रहा है कि उसी से गोली चली है, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह के पास में जो है एंट्री पॉइंट है और एग्जिट पूरा भेजा उड़ गया है। तो इस पर जो है अभी हम मर्ग कायम कर रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जाँच के बाद बता पाएंगे कि किन परिस्थितियों में मौत हुई है। जहां एक तरफ देश में कोरोना का कोहराम जारी तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक ने हड़कंप मचा दिया है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर में भी मृत कौवों में बर्ड फ्लू के वायरस के लक्षण पाए गए। इंदौर के डेली कॉलेज में लगातार कौवों की मौत हो रही है तो उज्जैन में भी कौवों की मौत से दहशत फैल गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर में बर्ड फ्लू की दस्तक, कौवों में मिला H5N8 वायरस। उज्जैन भोपाल में भी अलर्ट जारी। कोरोना के बीच बर्ड फ्लू का कहर। अभी मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना वायरस का कहर खत्म नहीं हुआ था कि अब बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। इंदौर में मृत मिले कौवों में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हुई है। इंदौर डेली कॉलेज में लगातार कौवों की मौत हो रही है। रविवार को मृत मिले 14 कौवों का परीक्षण करने पर उनमें 10 में H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा का पता लगाया है। H5N1 से लेकर H5N5 टाइप के बर्ड फ्लू वायरस को घातक माना जाता है। यह संक्रामक भी होता है। हालांकि H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा से सिर्फ कौवों की ही मौत हुई है। दूसरे पक्षियों एवं जानवरों में इस वायरस का संक्रमण नहीं मिला है। वायरस के मामले सामने आते ही नगर निगम और वेटनरी विभाग के डॉक्टरों की टीम मुस्तैद हो गई है। बेसिकली ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा है और एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड्स में बहुत कॉमन बीमारी है। अच्छा, ये जो केस जो डिटेक्ट हुए हैं, जो डेली कॉलेज में जो कौवों के जो स्वैब लिए गए, स्वैब से जो रिपोर्ट आई है वो H5N8 के पुष्टि हुई है। H5N8 जो है बेसिकली ये एवियन इन्फ्लुएंजा का वो टाइप है जो वाइल्ड जो बर्ड्स हैं उन बर्ड्स को कवर अप करता है और उनके लिए डेडली होता है। और अभी ह्यूमंस में उसका कहीं से कहीं तक कोई भी सिग्निफिकेंस अभी तक के प्रिवलेंस नहीं देखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन डेली कॉलेज के आसपास के इलाकों में रह रहे लोगों की स्क्रीनिंग करवाई तो 11 लोगों में सामान्य सर्दी खांसी के लक्षण मिले। डेली कॉलेज में 29 दिसंबर को कौवों की मौत का मामला पहली बार सामने आया था। अब तक 100 से अधिक कौवों की मृत्यु हो चुकी है। इनके सैंपल भोपाल स्थित प्रयोगशाला भेजे गए थे, जहां परीक्षण में कुछ मृत कौवों में H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के लक्षण की पुष्टि हुई है। वहीं भोपाल में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है तो उज्जैन में बर्ड फ्लू बीमारी ने दस्तक दे दी है। बर्ड फ्लू बीमारी के चलते घट्टिया तहसील में 5-6 कौवों की मौत हो गई है, जिसके बाद अलर्ट जारी कर 2 मृत कौवों के सैंपल भोपाल लैब भेजे गए हैं। वन अधिकारियों को पक्षियों की मौत की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़।
इंदौर के डेली कॉलेज में मृत पाए गए कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर आ गया है। चिड़ियाघर प्रभारी उत्तम यादव का कहना है कि वैसे तो अभी तक इस वायरस के पक्षियों से इंसानों में पहुंचने का कोई भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ये कदम उठा रहा है। डॉक्टर उत्तम यादव से बात की हमारे इंदौर संवाददाता गणेश तिवारी ने। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको भी सुना देते हैं। तब एक तरफ जहां कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में देशव्यापी बीमारी ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है, ऐसे में अगर हम मध्य प्रदेश के इंदौर की बात करें तो लगभग 30 लाख की पॉपुलेशन वाले शहर में जहां कोरोना महामारी ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त किया है, तो वहीं अब एक नई बीमारी बर्ड फ्लू आई है। इंदौर के डेली कॉलेज में 29 दिसंबर को ज्ञात हो कि करीब 55 से ज़्यादा कौवे मृतक पाए गए थे। इसी को लेकर आज हमारे साथ इंदौर चिड़ियाघर प्रभारी श्री उत्तम यादव जी हैं। हम उनसे बात करेंगे किस तरह से बर्ड फ्लू का जो इन्फेक्शन है, क्या वो आम लोगों के जनजीवन में भी इसका प्रभाव पड़ेगा या फिर जो अन्य पशु पक्षी हैं चिड़ियाघर में भी इसका प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं। सर बताइए, जो ये नया बीमारी ने दस्तक दी है, इसका क्या प्रभाव अभी देखने में आएगा? देखिए, ये जो स्ट्रेन अभी जो नोटिस में आया है, जो स्पेशली कौवों में देखने को मिला है, और जो इंदौर में डेली कॉलेज वाले एरिया में ज़रूर इसकी कुछ मॉर्टिलिटी हुई बर्ड्स की। जब हाई सिक्योरिटी लैब को भेजा था, उसमें H5N8 का स्ट्रेन नोटिस में आया है, और वो डिटेक्ट होने के बाद हम लोगों ने सारे एज पर प्रोटोकॉल बर्ड जो एवियन इन्फ्लुएंजा का जो प्रोटोकॉल उसके तहत कार्रवाई शुरू की है। अगर इसका ज़ूनोटिक इम्पोर्टेंस अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट नील के बराबर है, क्योंकि इसका अभी तक कभी कहीं इस तरह का ह्यूमन में इसका नोटिस में नहीं आया इसका इन्फेक्शन, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। फ़िलहाल जू की अगर बात की जाए तो हमारे सारे बर्ड्स को और हमारे सारे एनिमल्स को उसको हम लोगों ने पूरा सर्विलेंस में ले रखा है, जो उनके बर्ड्स का उसमें कुछ इम्यून सिस्टम को एनहांस करने के लिए, ताकि उनकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़े बर्ड्स की। इस तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं, कुछ मेडिकेशन भी उनके पानी में डिज़ोल्व करके दी जा रही है। तो ये सब सारे प्रयास कर रहे हैं, और अभी फ़िलहाल हमारे सारे बर्ड्स स्वस्थ हैं, सारे एनिमल्स स्वस्थ हैं, और किसी भी तरह का इस तरह का कोई इन्फेक्शन वाली बात अभी फ़िलहाल जू में नहीं है। तो ये तो तमाम जो था इंदौर में कोरोना के बाद बर्ड फ्लू ने दस्तक दी। हालांकि जो यहाँ पर चिड़ियाघर के प्रभारी हैं उत्तम यादव जी, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो कोरोना को लेकर यहाँ पर जो बर्ड फ्लू ने दस्तक दी, उसको लेकर चिड़ियाघर में तमाम सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं की गई हैं, दवाइयों का भी छिड़काव किया जा रहा है। वहीं उनका साफ तौर पे यह कहना है कि जो यह बीमारी है उसका ह्यूमन बॉडीज़ पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसके बाद भी यहाँ पर लगातार सारी सावधानियाँ बरती जा रही हैं, ताकि इसका प्रभाव ना तो आम जनजीवन पर पड़े और ना ही किसी पशु पक्षी पर पड़े। के न्यूज़ के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से कैमरा सहयोगी अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जॉल हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। करेक्ट होता है बाबूजी, सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। यहाँ इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर सिंगू बॉर्डर पर चल रहा किसानों का प्रदर्शन 41वें दिन भी जारी है। वहीं रोजाना की तरह मंगलवार को भी किसान प्रदर्शनकारी सिंगू के साथ साथ टिकरी और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जमा हैं और तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं रविवार से रुक रुक कर हो रही बारिश एक तरफ जहां दिल्ली देहात के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही, तो वहीं सिंगू बॉर्डर पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारी हल्का नजर आ रहे। ये है कि जिस मसले के ऊपर ये धरना और ये जो सारा जद्दोजहद चल रही है, वो सिर्फ एकमात्र मसला है कि जो 3 खेती बिल काले कानून पास किए हैं, उन बिलों को जल्दी से जल्दी सरकार वापस ले ले। क्योंकि अगर वो ये सोच रहे हैं कि ये सारे भाई जो यहाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, एमपी सब जगहों से आके बैठे हुए हैं, अगर ये सोचते हैं कि इस बारिश के पानी से लौट के वापस चले जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि इनकी पीढ़ियां ऐसी बारिश के पानियों में गल गई हैं और आज ये उसका न्याय मांगने के लिए बैठे हैं। जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। सरकार ये चाहती है कि वो कोई संशोधन के जरिए या किसी कोई और दूसरा कोई अल्टरनेट उनको मिल जाए, जिसके जरिए वो अपना रास्ता निकाल लें और इनको अपने घर वापस भेज दें। थका के परेशान करके वापस भेज दें, ये संभव नहीं हो पाएगा। सरकार ये चाह रही है। बहुत छोटी हैं जो हमारी तीनों कानून है ना, ये हमारे लिए फांसी का फंदा है। नहीं, ये जो दिक्कतें हैं, जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं, ये हम इनको दिक्कतें नहीं मानते हैं। आप इनको दिक्कतें कह रहे हैं, लेकिन हम इनको दिक्कतें नहीं मानते। कोई बात नहीं, और लाभ है आज नहीं कल सूख जाएगा। एक दिन किसान, हम भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, एक दिन किसान अगर कोई जरूरत भी पड़ेगी एक दिन भूख हड़ताल कर लेगा। ये हमारे लिए कोई बड़ी चीजें नहीं है, मगर सबसे बड़ी चीज हमारे लिए है तीनों कानून वापस लेने की। जब तक ये फांसी का फंदा हमारे गल से नहीं निकलेगा, तब तक हमारे को ये चीजें बहुत ही नॉर्मल लगती हैं। हम आंधी तूफानों से टकराने वाले लोग हैं, ये तो फिर बहुत छोटी सी बारिश आती है। ठीक, क्या लग रहा है, उम्मीद क्या लग रहा है 8 तारीख के बातों से? उम्मीद है बिल्कुल भी नहीं। सरकार को इतनी घमंडी और अहंकारी सरकार है ये, इससे बिल्कुल उम्मीद रखना ही बेईमानी है। निकालना नहीं चाहते, अगर निकालना चाहते तो अब तो निकल जाता। ये सिर्फ उलझाना चाहते हैं, कर रहे हैं। और जो सरकार है वो किसानों को जलील कर रही है। वो बैठे हैं बारिश में, परेशानी में हैं, लेकिन फिर भी वो हौसले उनके जो है पस्त नहीं हुए, वो हौसले में हैं और वो डटे रहेंगे। जी होगी, पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 12:30 ਵੀ ਰਾਤ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਕੈਸੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਖੀ ਆ ਦੱਸ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ रूढ़ी में भक्ति कर रहा है। अही रूढ़ी ते भक्ति कर रहे हैं। किसान तो घर पे भी दिक्कत में रहता है, यहाँ भी दिक्कत में है। हमें तो बिल्कुल नॉर्मल है, हमें कोई परेशानी नहीं है। और किसान का तो जीवन ही संघर्ष है। अगर कोई परिभाषा किसान की है तो संघर्ष है। और मैं किसान की एक परिभाषा आपको बताना चाहूँगा, और कि मानी होती है चाबी और सान मानी होता है देश का सम्मान। तो किसान देश का सम्मान है, मैं बताना चाहूँगा आपको। तो ये तो हम तो संघर्ष में हैं, संघर्ष में रहेंगे। हमारा जीवन संघर्ष में बीता है, संघर्ष में बीतेंगे। और देश की अगर कोई धुरी है तो किसान है, तो हमें बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बॉर्डर पर सीमा पर कौन है? किसान का बेटा है। हम यहाँ किसान यहाँ पर हैं, तो हमें कोई वो नहीं है। पूर्णतः संघर्षपूर्ण है, संघर्षपूर्ण रहेंगे। और मोदी जी 8 तारीख लगा दो, चाहे 88 तारीख कर दो, चाहे 888 तारीख कर दो, हम यहाँ से जब जाएंगे जब हमारी एमएसपी को ये कानून बना देंगे। जिले के बहुचर्चित सुधा गुप्ता व नवजात की मौत के मामले में 1 वर्ष बाद भी कोतवाली थाने में जिला अस्पताल के 3 डॉक्टरों के खिलाफ मामला कायम हुआ। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में सुधा गुप्ता की डॉक्टर व स्टाफ की लापरवाही के चलते मौत के बाद नवजात की मौत हुई थी, जिसके परिजनों व शहर के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध किया था और मामले की शिकायत कोतवाली में की थी। लगभग 1 वर्ष पूर्व एक किसी प्रसूता की मृत्यु जिला अस्पताल में हुई थी, और उस दौरान कुछ उनके परिजनों ने शिकायत की थी, और डॉक्टरों के पैनल के द्वारा उसकी जांच हुई थी, और उसमें ये पाया गया था कि डॉक्टरों से लापरवाही हुई है। और इसके अलावा उस कांड की मजिस्ट्रियल जांच भी हुई थी, उसमें भी ये पाया गया था कि इसमें लापरवाही है। वो प्रकरण पुलिस को कोतवाली के जांच में था, और उसमें जांच के उपरांत अपराध पंजीबद्ध हुआ है 3 डॉक्टरों के विरुद्ध में, और उसमें अग्रिम विवेचना की जा रही है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFS.